जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्फ़ा मार्केट थ्योरी के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा मोटो करेक्ट नॉलेज देन करेक्ट स्किल देन उसकी एप्लीकेशन। सही है। आज का जो टॉपिक है वाई यू शुड फॉलो सप्लाई एंड डिमांड इन ट्रेडिंग। हमें सप्लाई और डिमांड को ट्रेडिंग में क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है ना। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और फिर हम चार्ट के ऊपर भी वो देखेंगे कि ये हमें किस तरह हेल्पफुल होती है। ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या हो गया भाई, लेट मी रिफ्रेश इट। चलें इधर कर लेते हैं, हम इधर लिख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है टेक्स्ट, और इसको कर लेते हैं हम बड़ा। ये कैसे बड़ा होगा, और यहाँ से कर लेते हैं ये। क्या हो गया, 1 मिनट, गिव मी मिनट। ठीक है चलें। पॉइंट नंबर 1 जो है ना, वो क्या है जी हमारा 1 पॉइंट। इसमें क्या होता है, स्मॉल स्टॉप लॉस। ये मैं समझा देता हूँ। और इसमें क्विक टारगेट। सही है। सबसे पहला जो पॉइंट है ना हमारा ये है। ठीक है ना। इसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो बहुत छोटा होता है। और जिन लोगों को पिप्स का पता है या पॉइंट्स का पता है, तो उसके अंदर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5 पिप्स का है या 5 पॉइंट्स का है, तो आपको टारगेट कितना चाहिए। अगर आपको टारगेट चाहिए 1:5, तो हमें कितना चाहिए इसमें। अगर 1:5 चाहिए तो हमें कितने इसमें पिप्स चाहिए होंगे। अगर एस एल हमारा है 5 पिप्स का, तो हमारा टारगेट कितने में हो जाएगा। टारगेट हमें मिल जाएगा टोटली 25 पिप्स में। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरी एक ट्रेड थी नैस्डैक के ऊपर। ठीक है। अब देखें यहाँ पे कितना छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस है। हम लेते हैं ये ड्राइंग टूल, और ये मेरी एंट्री थी, और इसका स्टॉप लॉस, ये मेरा स्टॉप लॉस। और मुझे कितना चाहिए 1:5। हालांकि ये 1:10 तक गई है ट्रेड, आप इसको स्केल भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इसे बंद कर लेते हैं नहीं हम। ये देखें 1:5 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। 1:5 ये है, 1:5 इस जगह पे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल $5 लगाते हैं, तो आपको कितने मिलेंगे, $25। सिंपल। अब ये बहुत छोटा है, जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है। ये सप्लाई एंड डिमांड की यही ब्यूटी है कि ये क्या करते हैं कि आपको सिर्फ एक कैंडल, ये जो बेस कैंडल होता है ना, इसके ऊपर लाके खड़ा कर देता है। ये देखें हज़ारों कैंडल हैं, तो उसके अंदर कहाँ छुप के बनी है सप्लाई या डिमांड। ये डिमांड जोन था हमारा, राइट। तो यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, और विद इन 5 मिनट, 5 मिनट से भी पहले हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। इसकी सबसे जो खूबसूरती है वो ये है कि इसमें सबसे जो बेस्ट पार्ट है सप्लाई एंड डिमांड का, वो है हमारा सबसे छोटा स्टॉप लॉस होता है इसके अंदर। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे या किसी भी और की चीज़ की बात करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पूरी कैंडल लेनी पड़ती है, ये वाली। अब यहाँ पे मैं अगर पिप्स काउंट करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मेरा कितना बढ़ रहा है टोटल 32, राइट। 32। अगर मैं इसको ट्रेड के ऊपर अपने के लेके आऊँगा, तो ये मेरे पास कितनी बन गई हैं, ये पॉइंट्स आ रहे हैं 24। और अगर इसका करूँगा मैं, क्योंकि ये भी ट्रेड करते हैं लोग, इसे ऑर्डर ब्लॉक बोल देते हैं। ठीक है। तो ये भी ट्रेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एंट्री से, क्योंकि यहाँ से एंट्री लेंगे तो ये 114। ठीक है। अगर ये 114, तो आपको कितना फिर 1:5। अगर यहाँ पे मैं 1:5 का वो लगाऊंगा, ये मेरी एंट्री है यहाँ से, सॉरी, और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब देखें, टारगेट गेन करने के लिए नो डाउट ये टारगेट देगा। आप टाइम देखें कितना लगेगा आपको। ठीक है। तो ये जहाँ
इस जगह पे जाके मेरा 1:5 हुआ है। अब कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये स्टॉप लॉस कितना छोटा था, और जितना छोटा स्टॉप लॉस उतने ही क्विकली हमें टारगेट मिलता है। ये सबसे पहला जो पॉइंट है ना, इसका जो खूबसूरत, जो कह लेंगे खूबसूरती जो है सप्लाई एंड डिमांड की, वो ये है कि हमें छोटा स्टॉप लॉस बताता है। ठीक है ना, वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसके अंदर ये सारी के सारे सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारा इसके अंदर, आई थिंक अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो ठीक है, नहीं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा कहीं किसी और वीडियो में बता दूंगा। सप्लाई एंड डिमांड टेल यू बिफोर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपको पहले ही बता देता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहीं पे। अब यहाँ पे मेरा जो सप्लाई सॉरी डिमांड जोन बना है, तो अब इसने मुझे यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड हियर। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे रूल अप्लाई करूंगा तो ये मुझे पहले ही बता देगा कि यार यहाँ से मार्केट की पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्स होगी। सही है, तो ये जैसे ही जोन बना है तो अब मेरी अटेंशन क्या होगी कि मैंने बाय देखना है, राइट। नो डाउट आप ट्रेंड मिला लें, लेकिन मैं ट्रेंड नहीं देखता। ठीक है ना, आप ट्रेंड को भी देख सकते हैं इसके साथ। अगर आप किसी और चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, एसएफसी के ऊपर काम कर रहे हैं, या आईसीटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, वाइकुफ के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी और स्ट्रेटेजी सीआरटी पे, एनी कोई भी स्ट्रेटेजी, अगर उसके अंदर आप ये चीज़ें ऐड कर लेंगे सप्लाई एंड डिमांड को, तो आप देखिएगा रिजल्ट आपके क्या होते हैं। ठीक है, एंड पे मैं ना इसको इसको जो वैलिडेट करते हैं ना कि हम क्यों लेते हैं, तो इसका मैं ना आपको एक रूल बता दूंगा। ठीक है ना, एक रूल बता दूंगा, तो आप वो फिर उसी तरह इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा। एंड पे, वीडियो के एंड पे मैं लाजमी वो बताऊंगा। ठीक हो गया, तो ये हमें पहले बता देता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये मतलब है। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट हो गए हमारे। जो तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, वो क्या है जी हमारा, एनी टाइम फ्रेम। एनी टाइम फ्रेम, अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, सॉरी, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ऑर्ली ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, और पोजिशनल। पोजिशनल मैं इसके सारे के सारे सेटअप आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ अभी ना। ठीक है, अब ये किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप कर सकते हैं, सेकंड्स पे जाके आप स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, और 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर से नीचे जो आपका होता है, ये आपकी मतलब ऑर्ली ट्रेड आ जाएगी 1 मिनट से 5 मिनट तक आ जाएगी। फिर 10-15 मिनट से लेके हम इसे डेली ट्रेड बोल देते हैं, सॉरी डेली ट्रेड भी लिख देता हूँ मैं इधर। और स्विंग ट्रेड जो होती है ना, 1 आवर से ऊपर जो होता है ना, वो स्विंग ट्रेड मतलब दो, जो 2-3 दिन में भी चल जाती है, या एक दिन में भी टारगेट दे जाती है, डिपेंड ऑन द मार्केट, मार्केट की सिचुएशन क्या है। और पोजिशनल ट्रेड होती है, आप डेली का जोन देखेंगे और उसके ऊपर फिर आप ट्रेड करेंगे, राइट। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, किसी भी मतलब आप जहाँ पे भी आपको डिमांड नज़र आई है और उसे आपने वैलिडेट कर लिया है, अगर आपकी आंखें इतनी ट्रेंड हैं, ठीक है ना, आप विद इन सेकेंड्स जोन को वैलिडेट कर लेते हैं, रूल्स आपको पता हैं, तो देन आप स्कैल्प कर सकते हैं। स्कैल्प क्या होती है कि 1 मिनट से नीचे जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसे स्कैल्प कर देते हैं। तो स्कैल्पिंग जो है ना, आप सीएफडी ब्रोकर पे ना कीजिएगा, वो आपको खा जाएंगे, आपको कमीशन, आपका स्प्रेड की वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है ना, तो स्कैल्पिंग होती है ज़्यादातर आपकी बल्कि होती ही फ्यूचर के ऊपर, राइट। फ्यूचर जो ब्रोकर्स, जो फ्यूचर एसेट्स हैं उनके ऊपर होती है, राइट। तो ऑर्ली ट्रेड आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। 15 मिनट से ऊपर ऊपर वाले जोन कीजिएगा सीएफडी ब्रोकर्स के ऊपर। स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये जो जोन था ना मेरा 5 मिनट का, ये आ जाता है ऑर्ली ट्रेड के अंदर। ठीक है, अब जहाँ पे, अब ये तो मैंने फ्यूचर का चार्ट लिया हुआ है ना, राइट। तो अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल हम चार्ट ले लेते हैं यूरो यूएसडी का, यूरो यूएसडी वांडा का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जोन देख लेते हैं हम 5 मिनट का। ठीक, जो चला है, लेट मी चेक,
ये जोन ले लेते हैं हम। ये हमारी डिमांड थी, राइट। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तो यहाँ से करेंगे ना, इस जगह से करेंगे, ठीक है। तो आपको ये स्प्रेड की वजह से ये उड़ा देगा, ठीक है ना, ये स्प्रेड की वजह से उड़ा देगा। वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ कि अभी तो मार्केट क्लोज है। स्केल कैनवस कहाँ गया, ट्रेडिंग, ये बटन ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला 1.7, तो ये स्प्रेड होता है, राइट। तो अगर आप इनके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो मतलब मेजर पेयर के अंदर आता है, राइट। अगर आप क्रॉस पेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर आपको ये और मार देगा, राइट, इसके ऊपर और मार देगा ये सप्लाई, ठीक है ना। तो ये आप फ्यूचर पे कर सकते हैं, इसको फ्यूचर के ऊपर कर सकते हैं जो 15 मिनट से लेस टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना, एनी टाइम फ्रेम, आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं इसे। अब मैंने कहाँ पे वो लिखा था, आई थिंक ये आ गया, पोजिशनल ट्रेड। इसी की मैं पोजिशनल ट्रेड क्या होती है, डेली का चार्ट होता है आपके पास, डेली की ट्रेड्स दिखा देता हूँ जो इसके जोन थे, ठीक है। डेली ट्रेड्स, यूरो यूएसडी कहाँ पे गया है, ओ सॉरी 4 आवर है डेली। डेली पे ये डिमांड जोन था, ठीक है, ये डिमांड जोन था हमारा, ठीक है। और उसके बाद ये डिमांड जोन था, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे था सप्लाई जोन, कहाँ पे बना था, ये वाला था सप्लाई जोन, ये वाला, ठीक है, ये सप्लाई जोन था, यहाँ से मार्केट नीचे आई थी। ये हमारे थे डिमांड जोन, ठीक, इसे चलो ग्रीन कर देते हैं, ये डिमांड जोन था, सही है। तो इसके ऊपर क्या हुआ है कि आप यहाँ पे डेली के चार्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डेली के मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे खूबसूरती से मार्केट आई, टैप किया ऊपर, यहाँ पे सप्लाई में गई, सप्लाई से नीचे आई, मुझे मेरा टारगेट दिया, ठीक है। ये डिमांड थी, डिमांड के अंदर टैप किया, टारगेट दिया, देन नीचे, ठीक है ना। अभी तक तो मुझे ये पोजिशनल का कोई सेटअप नज़र नहीं आया। अब मैं आपको मंथली का चार्ट भी दिखा देता हूँ, आप मंथली पे भी ट्रेड कर सकते हैं, वीकली पे भी दिखा देता हूँ आपको, ये पोजिशनल ट्रेड्स में आ जाती है। लेकिन आप, वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर कौन सा है, या आपका क्या कह लें कि आपके पास कितना कैपिटल है उस हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये मंथली की कैंडल है, ठीक है। ये मेरा जोन था रैली बेस देन रैली, या आप इसे कह लें कि रैली बोरिंग, रैली बोरिंग भी बोल देते हैं इस कैंडल को, ठीक है। फाइटिंग कैंडल भी बोल देते हैं, डिफरेंट नाम है, जो मर्जी नाम दे लें, मेन चीज़ तो है ना कॉन्सेप्ट की है, ठीक है। ये डिमांड जोन था ऑयल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर, मार्केट ने टैप किया, यहाँ तक गई है, ठीक है ना, ये अभी भी ऊपर जाएगी, सही। अब आ जाते हैं वीकली के ऊपर। वीकली के ऊपर मैं आपको इसका सप्लाई जोन दिखा देता हूँ, ये था सप्लाई जोन, राइट, ये था सप्लाई जोन, मार्केट ने टैप किया नीचे, तो ये होती है पोजिशनल ट्रेड। आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे, वहाँ पे मैंने सेकंड्स, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड के चार्ट को मैंने शेयर किया हुआ है, विद एग्जांपल्स शेयर किया हुआ है, और आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हमारे जो चौथा पॉइंट है। अब आप देख रहे होंगे कि यार ये कितना आसान है, सही है, ये बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लेते हैं इसके अंदर, ये क्या है जी, इजीएस्ट मेथड है, इजीएस्ट मेथड। अच्छा, इसमें और कोई फंडा नहीं है, सही बताऊं तो इसमें कोई और रोला नहीं है। आपको जस्ट क्या मार्किंग आनी चाहिए, मार्किंग मतलब आपको जोन फाइंड करना आना चाहिए, उसे वैलिडेट करना आना चाहिए, ठीक है। मिनिमम टारगेट जो हम इसके अंदर लेते हैं ना, मिनिमम टारगेट जो होता है वो होता है 1:5। अदरवाइज मैं आपको अभी ट्रेड दिखा दूंगा, ये 1:100 तक भी जाता है। आप फिर उसे किस तरह से ट्रेल करते हैं, ठीक है ना, 1:100, 1:80, 1:20, 1:10, ठीक है। कहाँ तक आप उसको हैंडल कर सकते हैं, या आप बड़ा टाइम फ्रेम को कितना मतलब समझते हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से आप इसको लेके चल सकते हैं। या आप अपनी कोई एग्जिस्टिंग किसी भी स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसे साथ लेके, जैसे एसएमसी पे लोग जो काम कर रहे हैं, अगर एसएमसी के थ्रू वो देख लें कि यार यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो गया है,
ठीक है ना। तो उसके साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो सप्लाई एंड डिमांड के अंदर होता है तो हम उसको बोलते हैं प्ले ग्राउंड, कि ये मेरी नीचे से डिमांड है और ऊपर सप्लाई जोन है, ठीक है ना। तो हम डिमांड जोन टू सप्लाई जोन ट्रेड करते हैं और सप्लाई जोन टू डिमांड जोन ट्रेड करते हैं, राइट। तो ये इजीएस्ट मेथड है। इसे मतलब अब इजीएस्ट मेथड का क्या है कि यार ये सिर्फ और सिर्फ जो सेटअप्स हैं ये 3 कैंडल पे बेस करते हैं, ठीक है। ये बेस कैंडल, ये आपकी ड्रॉप और ये रैली, इसके अलावा आपने कुछ देखना ही नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसलिए आपको बहुत सारी कैंडल्स ना याद करने की जरूरत है ना देखने की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 कैंडल्स देखनी है, ठीक है। जहां पे ये बनेंगी इसको वैलिडेट करना है, आया कि ये डिमांड जोन है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, जो जो वैलिडेट होगा वो जोन हम लेंगे, जो वैलिडेट नहीं होगा हम कहेंगे नहीं यार ये हमारी डिमांड नहीं है। सिंपल। किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इजीएस्ट मेथड है, मतलब इसमें कोई जो है ना वो चक्कर नहीं है। एक और डिमांड जोन दिखा देता हूं आपको 15 मिनट का। आप देखेंगे कि टारगेट कितना दिया है उसने, टारगेट कितना दिया था, लेट मी फाइंड इट। आई थिंक सो ये है, बिल्कुल यही है। अब इसे फाइंड करने में अगर आपकी आंखें ट्रेंड हैं, आपको इसकी बेसिक्स पता है, रूल्स पता हैं, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो एंट्री होगी वो यहाँ से होगी, ठीक है। एंट्री यहाँ से होगी। अगर मैं यहाँ पे PNL लगाऊं तो इसने मुझे, इस जोन ने मुझे कितना टारगेट दिया, ये स्टॉप लॉस। अब इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये दोबारा आई है मार्केट नीचे, ओके। तो ये हम यहाँ तक देखते हैं, ये जहाँ से गिरी है वहाँ पे 110% सप्लाई होगी, 110%, ठीक है। कितना दिया जी, 1:47, 1:47, 1:47। ये नज़र आ रहा होगा जिन लोगों को आइडिया होगा कि PNL क्या होता है। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। अगर आप $1 यहाँ पे रिस्क लेते हैं तो ये आपको कितना देता है, 47। अगर आप 5 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 47 कर देंगे $5 को, तो वो उतना आपका रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। $100 लेते हैं तो $4,500 आप, $4,700 आप उठा लेंगे सिर्फ एक ट्रेड से, सिर्फ एक ट्रेड से, राइट। कोई झंझट नहीं है, कोई ओले नहीं है, ठीक है ना। आपने जस्ट सिंपल जो एक्यूरेट जोन है वो लेना है। तो ये जो 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 था, ये 110% हमारे जो रूल्स हैं उसके ऊपर क्वालिफाई कर रहा था ये जोन, ठीक है। मार्केट ने टैप किया, शूट ऊपर। ये है पावर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये आपको समझ आ गई होगी कि यार कितना इजी है, ठीक है, कितना इजी मेथड है। आगे जी हम अपने पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। 5, नो क्वालिफिकेशन। स्पेलिंग गलत हो जाए तो भाई माजरत। सॉरी। किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंग्लिश को जानते हैं या समझ आ जाती है, या आपको वो भी नहीं आती, ठीक है, इसके लिए कोई BSc MSc MA PhD की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह पे हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटली मैकेनिकल और मैथमेटिकल जो है ना डिज़ाइन है। ये जो जितना भी सिस्टम है ना सप्लाई एंड डिमांड का, ये टोटली टेक्निकल और मैथमेटिकल है। जस्ट लाइक ये जो डिमांड है, ये एग्जांपल जो है, अगर मैं उसकी जो बता दूं कि यार ये 1x हो, ठीक है, ये 2x हो, ये 4x हो, तो क्या है इसमें, कोई बड़ी बात तो नहीं है। 1 गुना 2 गुना, 1 गुना 2 गुना और 4 गुना, ठीक है। तो ये इसमें आपको कोई क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एनी पर्सन कैन डू इट,
एनीवन कैन डू इट। आप जो बीबियां हैं घरों के अंदर, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ठीक है, एज डजंट मैटर हियर। अच्छा, तीसरा जो जो मेरा आखिरी जो पॉइंट है वो है ऑल एज ग्रुप, सॉरी, इंटर 6, ऑल एज ग्रुप, किसी भी एज के हैं आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सेटअप अगर सीख लेते हैं, आपको सप्लाई एंड डिमांड का पता है, उसकी रीज़न है ना, उसकी रीज़न जैसे ये होता है ना कि ये इजीएस्ट मेथड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 कैंडल्स, और जो जिस पे फोकस करना है, जो फोकस करना है जिसके ऊपर, वो है ओनली 1 कैंडल, 1 कैंडल, ओनली 1 कैंडल, सॉरी कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, ओनली 1 कैंडल, सिर्फ एक कैंडल को फोकस करना है। आपको नंबर ऑफ कैंडल्स देखने की जरूरत नहीं है। जिस भाई को ये पता है, जिसको ये पता है कि ये सेल और बाय की कैंडल किस तरह बनती है, राइट, दिस इज आवर सप्लाई जोन। ये क्या था, हमारा सप्लाई जोन था, राइट। तो ये इंतहाई सिंपल है। ऑल जो जिस एज में भी हैं आप, 60 में हैं, 20 में हैं, ठीक है, तो आप ये सीख के ये कर सकते हैं। किसी से भी सीख लें, कहीं से भी सीख लें, ठीक है। मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया है कि जो आपकी गूगल है वहाँ पे 95% जो नॉलेज लोगों ने शेयर किया है वो CFD ब्रोकर्स का फैलाया हुआ गंद है, ठीक है। मैं कभी भी आपके साथ कोई ब्रोकर शेयर नहीं करूँगा, ब्रोकर का लिंक शेयर नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ना मैं ब्रोकर हूँ, ना मैं सब ब्रोकर हूँ, ना ही मैं CFDs को सपोर्ट करता हूँ, ना ही मैं ये जो कमीशन वाले चक्कर है ना इनमें पढ़ता हूँ, राइट। आई एम फुल टाइम ट्रेडर, सही है। तो ये नहीं कहूँगा कि आप $500 अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा लें और इस लिंक से ज्वाइन कर लें और मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर जिस बंदे को लेवरेज का कॉन्सेप्ट पता है ना, उसको आइडिया होगा कि वो अगर उसने $100 डिपॉजिट करवाए हैं और लेवरेज रखी है 1000 की, 1:1000 की लेवरेज रखी है, तो कितने % पे करेगा। आप ये कर लीजिए जाके चेक कि जो CFD ब्रोकर्स हैं, कोई भी ब्रोकर जिसको आपका पता है कि CFD मतलब ये CFD ब्रोकर हैं पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, मोस्टली CFD, और हमारे गुरु कहते हैं कि डब्बा ब्रोकर है, ठीक है। तो जो बी ग्रुप जो हैं आपके ब्रोकर्स हैं, वो एफिलिएट लिंक के ऊपर आपको कितने पैसे देते हैं, आप जाके चेक कर लीजिएगा। आप अपने कभी भी जिस बंदे ने भी ये ज्वाइन किया या ट्रेडिंग कर रहा है तो वो देख ले कि लेवरेज की बेस के ऊपर वो पैसे पे मतलब कमीशन जा रहा होता है। उससे $500 आपकी फीस की जरूरत ही नहीं है। वो आपके $500 से, क्योंकि आपने अगर $500 डिपॉजिट करवाए हैं तो आप कभी विन करेंगे, कभी लूज करेंगे, कभी विन करेंगे, कभी लूज करेंगे, तो आपका वॉल्यूम, जो ट्रेड वॉल्यूम है, वो बेस करेगा लेवरेज के ऊपर, सही है। तो लेवरेज की बेस के ऊपर आपका जो वॉल्यूम बनेगा वो मिलियंस डॉलर में चला जाएगा, ठीक है ना। वो अगर $500 आपने डिपॉजिट करवाए हैं और आपकी लेवरेज 1:1000 है, तो जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका वॉल्यूम जो होगा ना वो 1 मतलब के मिलियंस में चला जाएगा ट्रेड के अंदर, ठीक है। पहले आप लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप कितना मतलब इन लोगों को पे कर रहे हैं, ठीक है ना, जो CFD ब्रोकर्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। CFD ब्रोकर इज अ स्कैम, सिंपल, ठीक है। ये स्प्रेड आपको आइडिया नहीं है। अभी ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे गोल्ड, अभी तो खैर चार्ट नहीं चल रहा होगा, चलें कोई BTC का देख लेते हैं, BTC USDT, कोई ब्रोकर देख लेते हैं इधर, चलें ये देख लेते हैं, वेंटेज कितना चल रहा है। ये चल रही है मार्केट, ये स्प्रेड है 16 से 17 पिप्स या पॉइंट्स आपने स्प्रेड पे करना है। ये किसको किसको जाता है, ब्रोकर को जाता है। फिर आपको
अभी आइडिया नहीं है कि हम यूरो यूएसडी या मेजर पेयर्स को ट्रेड क्यों करते हैं या क्रॉस पेयर सिर्फ ट्रेड करते हैं, तो क्यों करते हैं, ठीक है, उसके पीछे एक साइंस है। वो साइंस है आपके क्या कहते हैं उसे, इंटरेस्ट रेट की साइंस है, फिर करेंसी कन्वर्जन की साइंस है। सही है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको एंड पे थोड़ा सा बता देता हूं एक रूल जो आपने देखना है। कोई भी सेटअप हो, रैली बोरिंग रैली हो या ड्रॉप बोरिंग रैली हो या फिर ड्रॉप बोरिंग ड्रॉप हो, ठीक है ना, कोई भी सेटअप हो, तो आपने उसके अंदर क्या देखना है, ये चीज़ देख लेनी है। अगर ये हमारा है रैली और ये है हमारी बेस कैंडल, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती हैं, ये सिंपल सा एक रूल बता देता हूं, ये ठीक है। अगर ये है फॉर एग्जाम्पल 1, इसका साइज है 1, ठीक है, तो इसका साइज क्या होना चाहिए 2 और इसका साइज क्या होना चाहिए 4। मतलब अगर ये 1x है, ओहो क्या हो गया, अगर ये 1x है, ये क्या होनी चाहिए 2x और 22 हो गया, सॉरी, ये 2x और ये क्या होना चाहिए 4x। आप इसको जाके देख लें, मार्केट के अंदर इसको टेस्ट करें, देखें, ठीक है ना। इसके अलावा भी ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक इसका ये रूल है, ठीक है। इसके अलावा इसको वैलिडेट करने के अदर मेथड्स हैं, जब तक वो आप नहीं लगाएंगे तो आपको मार पड़ेगी, लेकिन ये मैं सिंपल सा बता देता हूँ। आप इसको अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर ऐड कर लें, ठीक है, तो आप अपनी विनिंग रेशियो देखिएगा। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि भाई आपका जो स्टॉप लॉस है वो टोटल आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया टोटल आपका स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटा सा, बस। तो जितना छोटा स्टॉप लॉस, जैसे मैंने आपको बताया है अपने इन पॉइंट्स के अंदर, जितना छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा उतना ही जल्दी आपका टारगेट जो है ना वो कंप्लीट होगा, आप टारगेट ले सकते हैं उतना जल्दी। इसकी जो ये मतलब हमें क्यों फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, झंझट नहीं है। अब देख रहे हैं ना, मैंने ये जोन लगाए हैं, अभी मैं आपको 15 मिनट का जोन दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लगा हुआ है जोन, राइट, ये था रैली बेस रैली। एंड अगर मैं इसकी आपको दिखा दूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सही है, तो यहाँ पे मैं इसका PNL लगा देता हूँ, यहाँ से एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंड चेक कर लेते हैं हमें आज तक कल तक इसने क्या दिया है। ये 1:87.92, 1:87.92, ये है हमारा टारगेट। कितना छोटा, जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना जल्दी आप मैक्सिमम टारगेट गेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आगे शेयर कीजिए, देखिए, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिए। अगर कोई नए टॉपिक पे अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।